सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस साजिद अकरम स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। वीज़ा 2001 में ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की ब्रीफिंग में अब तक पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। बॉन्डाई बीच पर हमले में मुलविस 24 साल नवीद अकरम दाइश से रवाबित के शोबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर आया, मगर उसे खतरा ना समझा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी, कहा कि नवीद अकरम की जांच दीगर अफराद से ताल्लुक़ की बुनियाद पर की गई। तहकीक में खतरे का कोई इशारा नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी हुकाम ने भी ख्याल जाहिर किया कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बॉन्डाई बीच पर हमला आवरों की गाड़ी से दाइश के जो 2 झंडे मिले हैं। हमला आवर नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सिडनी में हमलावर को दबोचकर बंदूक छीनने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पजीर आई। अमरीकी सदर ट्रंप की भी तारीफ, कहा कि बहादुर शख्स है। ये भी कहा कि शख्स काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फ़ख्र का इजहार। शामी हीरो अहमद अल अहमद के लिए अमरीकी अरबपति की जानिब से $1 लाख इनाम का भी ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू। $10 लाख जमा कर लिए गए। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमले में मुलविस साजिद अकरम के बेटे नवीद अकरम के साथ काम करने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि नवीद के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है, जबकि मां इटली की है। कहा कि हम इस हमले के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम अक्सर बात करते थे कि इसके पास असलहे के लाइसेंस थे। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। बिजली तरसील का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा है कि निजकारी से मुसाबकत पर मबनी मार्केट ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बिजली के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि फैज़ हमीद केस का फैसला फ़ौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। फ़ौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल कायम की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि PTI ने मुज़ाकरात से राह फ़रार इख्तियार की। PTI चाहती है कि कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क बेशक डिफ़ॉल्ट कर जाए। कहा कि मईशत में निजी शोबे के किरदार की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे ने वज़ीर आज़म के सामने अपनी तजावीज़ रखी हैं, जिसको अमली शक्ल दी जा रही है। सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जा रहा है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को भी फायरिंग के वक्त फैमिलीज और करीबी अजीज़ व अकारिब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन दे दिए गए। एंटी करप्शन कोड की वजह से मैच से कबल या दौरान फ़ोन का इस्तेमाल मना है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ। उनका कहना था कि रेस्टोरेंट में बंद होना बहुत खौफनाक था, लेकिन हम महफूज घर पहुंचे। PTI के बुजुर्ग रहनुमा काजी अनवर एडवोकेट पार्टी रुकनियत और तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में गैर मुतालिका अफराद की नामजदगी की तौसीक पर नाराज़। कहा कि बस अब बहुत हो गया, उनके साथ रवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में उन्हें KP से PTI का उम्मीदवार नामजद किया गया था। बैरिस्टर गौहर ने उनकी नामजदगी की तस्दीक की। उसके बावजूद गैर मुतालिका अफराद अब्दुल सत्तार और काजी अरशद को उम्मीदवार नंबर 1 और 2 के तौर पर नामजद किया गया। उन्हें जानबूझकर तीसरे नंबर पर रखा गया। नतीजे में दोनों गैर मुतालिका उम्मीदवार कामयाब और वो नाकाम हो गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की अलीमा खान की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत में अलीमा खान के वकील ने कहा है कि फर्द जुर्म मुल्जिमा अलीमा खान की मौजूदगी में आयद नहीं की गई। कानून के मुताबिक फर्द जुर्म के वक्त मुल्जिम की मौजूदगी जरूरी है। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अदालत ने 15 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। 2 महीने बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करना ट्रायल में रखना डालने के मुतरादिफ है।
अदालत ने अलीमा खान के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत पर ताख़ीर से आने पर जारी तमाम अहकामात वापस ले लिए, उनकी हाज़िरी कबूल कर ली। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अलीमा खान के ज़मानती मचल के ज़ब्त और तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी डिग्री तनाज़े केस में बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि आप भी जज हैं, वो भी जज हैं। उन्होंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की, ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में उनके खिलाफ नहीं बैठ सकते। को वारंटों की रिट कभी भी डिवीजन बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। चीफ जस्टिस से मुकालमे में जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत की अदालती तारीख में कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा आपने किया कि उन्हें काम से रोक दिया। इस तरह तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है, आपने सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया। कुरान पर हलफ उठाने के लिए तैयार हैं कि उनकी डिग्री असली है। 34 साल पुराना केस है, पिटीशन का जायजा लेना है, वकील मुकर्रर करना है। 3 दिन का वक्त बहुत कम है, मोहलत दी जाए। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी की ज्यादा मोहलत देने की सदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पाक बहरिया किया शिमाली बहर अरब में सरफेस टू एयर मिसाइल लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। मिसाइल ने इंतहाई तेजी से हरकत करने वाले फजाई अहदाफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इस कामयाब मुजाहरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान और जवानों की आला पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। बाबूसर टॉप नागा पर्वत बटूगा के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी जारी। महकमे मौसमियात की कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब, पिशीन और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वादी कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में 0, योब 3, सिब्बी 5, खुजदार में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सूद की शरह तय होगी। स्टेट बैंक कमेटी ने गुज़िश्ता 4 इजलासों से शरह सूद 11% पर बरकरार रखी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मालियाती शोबे का अंदाजा है कि इस बार भी शरह सूद बरकरार रहेगी। कारोबारी तबके का मुतालबा सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का है। रवां हफ्ते यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी शरह सूद तय करने के लिए इजलास मुनक्किद करेंगे। पाकिस्तान की सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले की मज़म्मत। मुलव्वस अनासर की फौरी तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। अमन एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हमले में बांग्लादेश के 6 एहलकारों की शहादत पर बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मुल्क भर में रवां साल की आखिरी सदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मियांवाली, हाफिजाबाद, सरगोदा, पेशावर, अस्तोर समेत छोटे बड़े शहरों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो का मरज नहीं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रवां साल अब तक पाकिस्तान में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब ने टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया है। 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के आजमाइशी मंसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद इस सनत का आगाज़ हो गया है। कहा कि मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज़ करेंगे। मंसूबे में बैनुल अक़वामी माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। इंशाअल्लाह जल्द ये बसें कराची की सड़कों पर नजर आएंगी।
लाहौर में डीएसपी उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया, हक़ाइक़ सामने आ गए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का कहना है कि यह गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या नहीं। डीएसपी उस्मान हैदर अलहदा घर के मुतालबे पर बीवी पर तशद्दुद करता था। बेटी वालिद की बजाय माँ की हिमायत करती थी। बेटी की लाश काहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से मिली। डीएसपी उस्मान ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। बीवी और बेटी को कत्ल करके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर डीएसपी उस्मान हैदर का मोबाइल डेटा और सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। फोरेंसिक तहकीकात में मुलजिम के कत्ल में मुलविस होने की निशानदेही हुई। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शहबाज दुरानी कामयाब हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कामयाबी पर मुबारकबाद। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक के जुए की ऐप प्रमोशन मुकदमे में 6 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। NCCIA मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी के ऐनी शाहिद पाकिस्तानी निजात बरतानवी टिकटॉकर ज़रक नज़ीर का केसेस का सामना करने के लिए आज पाकिस्तान वापसी का ऐलान। कहा कि नदीम और रजब के साथ वापसी का इरादा था, लेकिन वो बताए बगैर रवाना हो गए। ज़रक नज़ीर पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जुए और सट्टेबाजी की ऐप्स में सरमायाकारी की तरगीब देने का इल्ज़ाम है। लाहौर हाईकोर्ट में बसंत महफूज बनाने के लिए इकदाम न करने के खिलाफ दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 22 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि धागा और केमिकल आज भी मार्केट में मौजूद है। हुकूमत अगर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करना चाहती है तो हिफाजती इकदाम किए जाएं। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाहगज़ीन प्रोग्राम फौरी खत्म करने का ऐलान। जर्मनी ने फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात पर किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरिमाना कार्रवाइयों में अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था। तकरीबन 60 साल बाद कोल्ड वॉर के दौर की अमरीकी खुफिया कार्रवाई मंजर आम पर आ गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक CIA ने 1965 में भारतीय कोहपैमाओं के साथ मिलकर नंदा देवी की चोटी पर चीन के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए प्लूटोनियम से चलने वाला जासूसी आला नस्ब करने की कोशिश की, मगर बर्फानी तूफान के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले साल जब टीम वापस पहुंची तो आला बर्फानी तोदे में दफन हो चुका था, जो आज तक न मिल सका। 1978 में CIA के खुफिया तौर पर भारतीय सरजमीन पर कार्रवाई का इंकशाफ भारत में शदीद अवामी गम गुस्से का बायस बना। आज भी भारतीय सियासतदान और मोहलियाती कारकुन मुतालबा कर रहे हैं कि नंदा देवी के नीचे दफन एटमी डिवाइस को तलाश करके महफूज तरीके से हटाया जाए, जो कि मोहलियाती और सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस है। और बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि कल फिर अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारी मुलाकात नहीं करवाते, पानी फेंक देते हैं, ये कुछ भी कर लें, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI की टीम हमारी टीम है। अलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप प्रोपेगेंडा है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है।